हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जिलों पर। ठीक है, तो कल हमने मध्य प्रदेश के परिचय को समझा था, आज जिलों को समझेंगे। कल हम जिलों के गठन पर डिस्कस करेंगे कि ये जिले कैसे कैसे बने। ठीक है, तो आज हम 55 जिले हैं, उनको पहले हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम सीमावर्ती जिलों को समझेंगे, उसके बाद फिर आंतरिक जिले हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सीधा सा इस क्लास का मोटिव ये है, उद्देश्य ये है कि हमें जिलों की लोकेशन याद रखना है। ठीक है, और कौन सा जिला किस जिले के साथ सीमा लगाता है। इसका फायदा आपको ये हो जाएगा कि हमें जैसे संभाग पीटी में क्वेश्चन आते हैं ना, संभाग किस जिले में कौन सा संभाग है, कितने संभाग हैं, किस संभाग में कितने जिले हैं, कौन सा जिला नॉर्थ की तरफ है, कौन सा साउथ की तरफ है। तो एक तरह से मध्य प्रदेश के मैप को याद कराना ही इस क्लास का उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए प्रिंट मैप पे प्रॉब्लम ये होती है, सारे जिले सामने होते हैं, वहां पे आपका फोकस नहीं हो पाता। यहाँ पे मैं एक एक जिलों के नाम लिखूंगा तो आपका फोकस सामने बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैप मैंने बना लिया है। तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो 5 पड़ोसी राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, कॉपी मत करना। चलिए, तो देखो यहाँ पे है ऊपर उत्तर प्रदेश, ठीक, नीचे की तरफ पूर्व की तरफ है आपका छत्तीसगढ़, नीचे की तरफ है आपका महाराष्ट्र, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और यहाँ पे आपका है गुजरात। ठीक, और पश्चिमोत्तर साइड है आपका राजस्थान। ठीक है, 5 राज्य हैं। कौन कौन से जिले किसके साथ सीमा लगाते हैं, तो पहले मैं सीमावर्ती जिलों को लिखूंगा रेड पेन से, और फिर उसके बाद आंतरिक जिलों को ब्लू पेन से लिखूंगा। ओके, तो सीमा और डिसाइड कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीमा बनती है यूपी की, और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ की है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो ये मैंने सीमा बना दी। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो पहला जिला है, मैं यूपी से शुरुआत करूंगा। यूपी के साथ मध्य प्रदेश के 14 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका मुरैना, थोड़ा सा हो सकता है मैं छोटा लिखूं, मुरैना। उसके बाद है भिंड, फिर दतिया, फिर है यहाँ पे शिवपुरी। शिवपुरी मैं बीच में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शिवपुरी 2 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। ठीक है, एक तो है आपका यूपी के साथ और एक है आपका राजस्थान के साथ। ठीक है, शिवपुरी के बाद है यहाँ पे अशोकनगर, अशोकनगर। ठीक, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सागर, फिर यहाँ पे है टीकमगढ़, फिर यहाँ पे है आपका निवाड़ी, फिर छतरपुर, फिर आपका पन्ना, सतना, रीवा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा मऊगंज और सिंगरौली। ठीक है, अब सिंगरौली यूपी के साथ भी सीमा लगाती है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ भी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 14 जिले हो गए, मुरैना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ के जिलों के साथ। मैं अभी इनको एक बार रिवाइज और करूंगा तेजी में ताकि आपको याद भी हो सके। सिंगरौली के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा आपका सीधी, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा शहडोल,
शहडोल, यहाँ पे आपका है अनूपपुर, अनूपपुर, फिर अनूपपुर के ठीक नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे डिंडोरी, डिंडोरी, फिर नीचे की तरफ आपका आएगा मंडला, और फिर यहाँ पे बालाघाट। बालाघाट आपका छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है और महाराष्ट्र के साथ भी। ठीक, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। सिंगरौली 1, सीधी 2, शहडोल 3, अनूपपुर 4, डिंडोरी 5, मंडला 6 और बालाघाट 7। महाराष्ट्र के साथ कौन कौन सी सीमा किस किस जिले की सीमा लगती है? तो यहाँ पे आपका सिवनी, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से एक अलग हुआ है पांडुना, उसके बाद बैतूल, बैतूल के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा बुरहान खंडवा, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे खंडवा के बाद यहाँ पे है बुरहानपुर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बुरहानपुर। खंडवा के बाद खरगोन, खरगोन, बड़वानी, बड़वानी, और यहाँ पे है आपका अलीराजपुर। ठीक है, अब अलीराजपुर जो है आपका ये गुजरात से भी सीमा साझा करता है और महाराष्ट्र से भी। ठीक है, अलीराजपुर के ऊपर है आपका झाबुआ, झाबुआ गुजरात से भी सीमा साझा करता है और राजस्थान से भी। ठीक है, उसके बाद ऊपर है आपका रतलाम, रतलाम, रतलाम के बाद है आपका मंदसौर, मंदसौर, और ऊपर है आपका नीमच, नीमच। फिर यहाँ पे आप क्या आओगे तो रतलाम चूंकि दोनों तरफ है इसलिए यहाँ पे आप आ जाएगा आगर मालवा, आगर मालवा, राजगढ़ और गुना, गुना के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद यहाँ पे श्योपुर, और ऊपर आपका मुरैना, चूंकि ये दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने हो गए? गुजरात के साथ हैं आपके 2 और राजस्थान के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राजस्थान के साथ 10 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र के साथ कितने हैं? महाराष्ट्र के साथ भी आपके 10 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले। अब हम बात करेंगे आंतरिक जिलों की, लेकिन उससे पहले एक बार हम फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आंतरिक जिलों पर बात करेंगे। ठीक है, तो यूपी के साथ कौन कौन से हैं? यहाँ पे सीधे आ जाओ, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली। ठीक है, 14 जिले हो गए। फिर छत्तीसगढ़ के साथ है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, 7 जिले। महाराष्ट्र के साथ 10 है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। ठीक है, गुजरात के साथ अलीराजपुर, झाबुआ, फिर राजस्थान के साथ झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। क्लियर? याद रहेंगे। एक बार इस क्रम को अपने मन में दोहराइएगा फटाफट। और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एक काम करिएगा, वीडियो के साथ साथ मैप बनाते जाइएगा। इससे क्या होगा, आप जब मैप खुद बनाओगे ना तो आपको ये, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे ही आप 2 बार बनाओगे ना, आपको ये जिले याद हो जाएंगे। ठीक है, करिएगा और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब हम करते हैं आंतरिक जिलों पर बात। मध्य प्रदेश में 18 आंतरिक जिले हैं। ठीक है, वो जिले जो लैंडलॉक जिले हैं।
ठीक है। 18 लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो है आपका यहाँ पे ग्वालियर, इकलौता ग्वालियर। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है आपका विदिशा, यहाँ फिर अब आपका आ जाएगा दमोह, कटनी, उमरिया और मैहर। ठीक है, ये हो गए। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाओ, धार यहाँ पे नहीं है, धार नीचे की तरफ है। धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, फिर यहाँ पे आप भोपाल, नीचे की तरफ सीहोर, रायसेन। ठीक है, इंदौर, धार, रायसेन। यहाँ पे आपको हरदा, होशंगाबाद, अब जो कि नर्मदापुरम हो गया, संगाबाद, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाओ नरसिंहपुर, जबलपुर, ठीक है, हो गया क्या? एक बार गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक जिला और रह गया है, कौन सा है? दमोह, उमरिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, रायसेन, शाजापुर हो गया, सागर, होशंगाबाद, हरदा हो गया, नरसिंहपुर। एक जिला कौन? देवास। ठीक है, तो ये आपके जिले हो गए हैं पूरे 18। तो ब्लू कलर में आपके लैंडलॉक हैं और रेड कलर में आपके सीमावर्ती हैं। ग्वालियर, विदिशा, दमोह, कटनी, ये सब आपके लैंडलॉक है, स्टेट हैं। चलिए, तो इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं और कल हम मध्य प्रदेश के जिलों के गठन पर बात करेंगे। तो उससे पहले मध्य प्रदेश के गठन को समझेंगे। शायद मैं उसकी वीडियो बना चुका हूं, अगर मैं देख लूँगा बना दी होगी तो मैं उसी वीडियो को दोबारा से अपलोड कर दूंगा ताकि आप देख लें। तो फिर हम आगे सीधे, मैं जिलों पे बना चुका हूँ, केवल मध्य प्रदेश का गठन उसको देखना पड़ेगा बनाया कि नहीं बनाया। तो अगर नहीं बनाया होगा तो फिर हम मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं यहाँ पे पूरी एमपी आपको मैप के साथ पढ़ाऊँगा, डिस्कस कराऊँगा, याद भी कराऊँगा। आप लोगों का टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग एक बार उस अपनी तैयारी को देख लीजिएगा, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, मैं टेस्ट भी करवाऊंगा आपके लिए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।